प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय की रोजाना बदलती मानसिकता। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है ये देश पर सत्ता चलाने के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कुछ काम करने आए हैं या देश को भ्रमित करने आए हैं या देश को क्या बताना चाह रहे हैं। आज तक हम इसको समझ नहीं पाए हैं। इनकी मानसिकता को अब तक देश समझ नहीं पाया। 11.5 साल हो गए हैं। अब देखिए, जहां ये रहते हैं, पीएमओ जहां ये काम करते हैं या जहां मतलब जो भी इनका कार्यस्थल है, उसको इन्होंने तीर्थ स्थल बता दिया है। क्या वो तीर्थ करने की जगह है? क्या सच में वो तीर्थ स्थल है? सबसे पहली बात तो आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले इन्होंने ये कहा था कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ था, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। लेकिन बाद में धीरे धीरे शायद उस तरफ से वो डाइवर्ट हो गए थे और वो ये मानने लगे थे कि शायद वो पैदा हुए हैं। शायद इनकी मम्मी की जब डेथ हुई थी उसके बाद से इनको लगा से शायद, हाँ, इनका इससे पहले तो अगर मैं ये कहूं कि अपनी माँ का इन्होंने अपमान किया तो गलत नहीं होगा। जिस माँ ने इनको अपनी कोख से जन्म दिया, इनको जो है पाला पोसा है, उसी के बारे में इन्होंने ये कह दिया कि मैं तो जब पैदा ही नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान था इनका। लेकिन खैर, धीरे धीरे वो मानने लगे थे कि नहीं, वो पैदा हुए थे। अब अगर उसको तीर्थ स्थल बना दिया है तो ये फिर दोबारा से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। क्योंकि तीर्थ स्थल कहां होता है? तीर्थ स्थल तो जहां हमारे देवी देवताओं का वास होता है, पवित्र जगह है, पवित्र वो है स्थल है जहां लोग जाके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। वहां के दौरे करने से, वहां जाने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पीएमओ में कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं? क्या ये भगवान बन के बैठे वहां? मतलब ये फिर से अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। इसका मतलब तो यही निकल रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, आपका उसको तीर्थ स्थल बताने का केवल और केवल यही मकसद है कि जनता आपको उसी नजर से देखे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप देवी देवता हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक मेरे ख्याल में मानसिकता हो नहीं सकती है। कोई देश का प्रधानमंत्री अपने आप को खुद ही स्थापित करने लग जाए कि मैं भगवान हूं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य उस देश का और क्या हो सकता है। और फिर 1 मिनट के लिए चलिए मान लीजिए, मान लिया जनता ने कि वो तीर्थ स्थल है, तो क्या तीर्थ स्थल में पाप किया जाता है, बुरे काम किए जाते हैं? वहां तो अच्छे करने के लिए लोग जाते हैं और अच्छाई मिलती है वहां से। तो फिर आपके यहां से तो ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो आपको जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप जनता को गुलाम बना रहे हैं उस पीएमओ के आदेशों से। वो कैसे होगा तीर्थ स्थल? क्या है आपकी मानसिकता? प्रधानमंत्री महोदय, देश जान चुका है आपकी बुद्धि को अच्छी तरह से, तो और क्यों बता रहे हैं आप, और क्यों उजागर कर रहे हैं? 11.5 साल में देश ने आपकी मानसिकता को देख लिया है। आपकी मानसिकता देशवासियों के प्रति क्या है या इस देश के प्रति क्या है, वो अब किसी से छिपी नहीं है, सबके सामने उजागर होगी। पूरी दुनिया भी जान चुकी है। और कितना उजागर करेंगे आप उसको? वो तीर्थ स्थल नहीं है, वो आपकी एक मतलब जो देश की सरकार का जो मुखिया होता है उसका कार्यस्थल है, वो उसके काम करने की जगह है। वो आपने राज्यपालों का भी बदल दिया। अब क्या क्या इससे बदलने से क्या होगा? जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आपके काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, आप देश का भला कैसे करेंगे? देशवासियों का भला कैसे करेंगे? तो प्रधानमंत्री महोदय, आप अपने आप को स्थापित करने की बजाय इस देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ईमानदारी से करिए। पीएमओ रहने दीजिए उसको, वो प्रधानमंत्री का कार्यस्थल है। आप वहां से जो भला हो सकता है देश का करिए, नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। तीर्थ स्थल बहुत है इस देश के अंदर, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है वहां से। आपके यहां से क्या होता है? आपके यहां से केवल पीड़ा मिलती है, दर्द मिलता है। आप उसको तीर्थ स्थल बता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक मानसिकता और क्या होगी? मुझे तरस आ रहा है प्रधानमंत्री महोदय, आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर तरस आ रहा है। कितने भोले हैं आप, कितने सीधे हैं आप। आहा, जनता को आपने बेवकूफ बना दिया है। आप ये 142 करोड़ लोगों को अनपढ़ गवार समझते हैं कि वो आपकी मानसिकता को समझेंगे नहीं। वो समझेंगे अरे ये तीर्थ स्थल है, हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, देखिए तीर्थ हो गया वहां पर, तो वह हम जाकर के वहां तीर्थ स्थल के दर्शन करके आएंगे। बहुत ही शर्मनाक बयान है प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है आप इस मानसिकता को छोड़ेंगे कम से कम। अब आप, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, हाँ, चिपके रहने से तो आपका भरोसा भी नहीं है। आप कब तक, शायद आपकी तो इच्छा यही है कि वहां से जब विदाई होगी संसार से तो आप कुर्सी को साथ ही लेके जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आपकी जो कार्यशैली है,
11.5 साल में जनता ने देख लिया। अब वो आगे और ऐसा नहीं चलेगा। आप मेहरबानी करके एक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर लीजिए कुछ दिन और उसको पीएमओ रहने दीजिए। अगर आप नहीं निभा पा रहे फर्ज को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत है बुद्धिजीवी यहां काम करने वाले, उसको छोड़ दीजिए। चिपक कर रहने की कोई फायदा नहीं है। और नहीं तो उसको जो भी है उसका जो मकसद बना है उस दफ्तर का, उस दफ्तर को उसके मकसद के लिए सीमित रहने दीजिए। और आप जिस काम के लिए बैठे उस काम को करिए, अगर करना चाह रहे हैं तो, अगर आपकी मानसिकता है तो, आपकी नीयत और नीति अगर है तो। वरना ये जनता को बेवकूफ बनाने का, ये ड्रामा करने का काम बंद कर दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। ये बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।